तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो बच्चों अगर हम कंडक्टर्स को मुख्यतः डिवाइड करें कि वो कितने कैटेगरी के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, तो मुख्यतः वो दो तरीके के होते हैं। या तो सॉलिड कंडक्टर्स आपको दिखाई देंगे या आप फ्लूइड कंडक्टर्स की ओर जाएंगे। सॉलिड कंडक्टर्स में चूंकि कंडक्टर्स हैं, करंट फ्लो कराना है तो हमें चार्ज कैरियर्स चाहिए। तो सॉलिड कंडक्टर्स में भी पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस के कारण ही क्रिएट होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात करें तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि करंट इस्टेब्लिश करने में मुख्य योगदान हमारे कंडक्टर्स में, सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कहाँ से होते हैं, वो आपके मेटल लैटिस में या सॉलिड लैटिस जो होता है उससे निकल कर आते हैं और वहाँ पर जिस रीजन से वो निकल कर आते हैं वहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके सॉलिड लैटिस का पार्ट होता है, वो फिक्स होता है। तो चूंकि वो मूव नहीं करता इसलिए उसका करंट कंडक्शन में, करंट प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगेन, अगर मैं किसी मेटल की बात करूं, लेट जस्ट से मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, तो कॉपर में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। क्योंकि कॉपर के अंदर तो कॉपर के ही मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में मेटलिक बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और वहाँ पे आपको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कुछ बाउंडेड मिलेंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। फ्लूइड्स की बात करें अगर, तो अगेन वहाँ पे लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं। लिक्विड और गैसेस एक साथ फ्लूइड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लिक्विड के अंदर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे और वो दोनों ही करंट कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैं किसी फ्यूल सेल की बात करूं या अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं, तो सेल के अंदर जो चार्ज का मूवमेंट होता है वो आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। उसी तरह से अगर मैं किसी गैस को आयनाइज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में उसे रखूँ या ढेर सारी एनर्जी प्रोवाइड करूँ, तो वो आयनाइज हो जाएगी। और ऐसे में जब वो आयनाइज हो जाएगी तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी के आयंस क्रिएट होंगे और वो दोनों ही करंट कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े ब्लू कलर के स्फीयर हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर हैं। बेसिकली मेटल लैटिस में जो मेटल का मॉलिक्यूल होगा वो, उसमें लूजली बाउंड होंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो बेसिकली मेटलिक बॉन्ड से ये सारे मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। जब मेटलिक बॉन्ड बनता है बच्चों इनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द ओशियन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर्स। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फेयर्स होते हैं, ये रिजिड होते हैं, ये ज़्यादा मोबाइल नहीं होते। इनकी मोबिलिटी अगर हम पूछें कि इनकी मूव करने की जो क्षमता होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, वो मेटलिक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई किसी भी दिशा में भाग रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन सब की वेलोसिटीज़ का सम क्या होगा, तो चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनकी एवरेज वेलोसिटी हम ज़ीरो मानेंगे। बट वहीं पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर ही अप्लाई कर पाऊंगा, तो फिर केस अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई करा है, जिससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल के ओशन में मूव कर रहे थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब इस तरह का मूवमेंट हम चार्ज कैरियर्स के द्वारा ऑब्टेन कर लेंगे
तभी हमारा करंट सेटअप हो पाएगा। अगर किसी कंडक्टर के बेसिक को समझना है कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो आपके फिगर में दे रखा है, ये आपका कंडक्टर है, या यूँ कहें कि आपकी वायर है, जिसको मैंने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी एक वोल्टेज सोर्स का काम कर रही है, जो V वोल्टेज आपके कंडक्टर को सप्लाई कर रही है। ऐसा करने पर होता क्या बच्चों, चूँकि इस कंडक्टर की लेंथ है L और V वोल्टेज हमने सप्लाई करा है, तो कंडक्टर के अक्रॉस टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा बच्चों? V/L इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो क्या होगा बच्चों? तो फिर चार्जेस का मूवमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होते ही चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है और वो फिर ड्रिफ्ट करना, खिसकना चालू करते हैं, मूव करना चालू कर देते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही माना जाएगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है बच्चों कि मैंने करंट के फ्लो को पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन में माना है, बट आपको तो पता है कि हमारे सॉलिड कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है। एक्चुअल में ये एक कन्वेंशन है कि जब करंट की डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे ऐसा कन्वेंशन, एक रूल बनाया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थ्योरी आई थी, तो हमने माना कि ये पॉजिटिव चार्ज से ही हम करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमको बाद में पता चला कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्चुअल में मूव करता है कंडक्टर में, जिसके कारण करंट सेटअप होती है। तो अगेन, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में माना है बच्चों, तो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा तो जिस रीजन को छोड़ के जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट उनके मूवमेंट के कारण पॉजिटिव चार्ज का भी माइग्रेशन हो रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो इस वजह से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और यही हमारे करंट के फ्लो को, करंट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। तो ये रहा नेगेटिव चार्ज वाला एक्सप्लेनेशन कि करंट फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ऐसा क्यों होता है। अल्टीमेट कंसेप्ट ये है बच्चों कि जैसे किसी भी फ्लूइड का मूवमेंट हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में होता है, उसी तरह से किसी भी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट या किसी भी नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट एक हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में होता है। क्योंकि यहाँ पे करंट की दिशा हम पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में लेते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट हाई वोल्टेज रीजन से लो वोल्टेज टर्मिनल की तरफ होगा और इसी से हम करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे।